हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन गिवन है सबको हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, केवल क्वेश्चन नंबर 1 में, और बाकी के जितने क्वेश्चन है सबको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला लिखा हुआ है कि x + y = 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड है 2x - 3y = 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो जब एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो हम क्या करते हैं, दोनों में जो x टर्म होता है y टर्म होता है, किसी एक टर्म को हम इक्वल करते हैं, सेम करते हैं। उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें x है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, दोनों तो इक्वल है नहीं। अगर इसको एलिमिनेट करना होगा हमको, तो x यहाँ भी 2x होना, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तब इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम y वाले टर्म को इक्वल करेंगे तो यहाँ -3y है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x में भी 3 से और 5 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम साइन चेक करते हैं, इन दोनों का साइन प्लस है। अगर x वाले टर्म को हम इक्वल करते हैं तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो जब सेम साइन रहता है तो हम माइनस करते हैं, और जब अपोजिट साइन होता है, यहाँ प्लस है माइनस है, तो उसके से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x + 3y = 15, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इसके बाद इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें जो y टर्म है ये दोनों इक्वल है, और इसका माइनस, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है। तो जो अपोजिट साइन होता है तो हम इक्वेशन को ऐड करके सॉल्व करते हैं एलिमिनेट करने के लिए। ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो इक्वेशन सेकेंड है हम लोग का 2x - 3y = 4, और थर्ड है 3x + 3y = 15। तो जब ऐड करते हैं हम लोग साइन ही चेंज होता है, तो प्लस 3y - 3y दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2x और 3x ऐड करेंगे 5x, और इसको ऐड करेंगे 19, देन x = 19/5। ठीक है, ये x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब x का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में y फाइंड करने के लिए। तो हम कभी भी सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कौन सा इक्वेशन ज़्यादा इजी है, उसमें हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसमें हम रख सकते हैं इसका वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा x + y = 5, और x = 5 हुआ 19/5, तो हम x का वैल्यू पुट कर देंगे 19/5 + y = 5, देन y = 5 - 19/5, इस कैल्सियम 5 हो जाएगा। 5 5 जा 25, और 25 में से 19 को माइनस करेंगे तो 6 होगा, तो y = फाइंड हो गया 6/5। ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमारा इक्वेशन कौन कौन सा है, पहला इक्वेशन x + y = 5। ठीक है, इसको मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट पहले से माना हुआ है। और दूसरा है 2x - 3y = 4, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में x से y का वैल्यू फाइंड करके दूसरे इक्वेशन पुट करते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 5। ठीक है, तो इसमें हम y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x के टर्म में, तो y = हो जाएगा 5 - x। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमने किससे फाइंड किया, फर्स्ट से। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड है
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और y का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 5 माइनस एक्स, तो 2x माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे 4। देन 2x माइनस 3 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे -15 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 4। इसको हम ऐड करते हैं 2x और 3x, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू -15 को राइट साइड ले जाएंगे तो 15 प्लस 4, देन x इज इक्वल टू 15 और 4 को ऐड करेंगे 19 और 5 को राइट साइड ले जाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया 19/5। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो y फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड क्या गिवन है y इज इक्वल टू है 5 माइनस एक्स, ये इक्वेशन किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, और हम लोग ने x का वैल्यू फाइंड किया है 19/5, तो देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25 में से 19 माइनस करेंगे 6/5, तो दोनों केस में जो आंसर आया है सेम आया है। इसके बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में गिवन है, पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, ये सेकेंड हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें x वाला भी टर्म इक्वल नहीं है, अगर x वाले टर्म को हम एलिमिनेट करेंगे तो x भी इक्वल नहीं है, y को एलिमिनेट करते तो y भी इक्वल नहीं है, तो अगर हम x वाले टर्म को इक्वल करेंगे तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये 6 होगा। लेकिन अगर हम y वाले टर्म को एलिमिनेट करना हो तो हम केवल अगर इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगा, और ये प्लस या माइनस के बाद दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन हम लोग थर्ड। अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड दोनों को हमको ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन थर्ड हमारा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ऐड करेंगे प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल, 3x प्लस 4x 7x इज इक्वल टू 14, देन x इज इक्वल टू 14/7, और 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया 2। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकेंड में सेम वैल्यू फाइंड होगा, तो हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और x का वैल्यू फाइंड हुआ है 2, तो x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, देन 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू, फिर 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 होगा, तो y का वैल्यू कितना फाइंड हो जाएगा 4/4, और 4 से 4 कैंसिल होगा 1 बार में, तो y का वैल्यू फाइंड हो गया 1, ठीक है, तो x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू 1 होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो हम पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, दोनों इक्वेशन कौन कौन सा है, पहला है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेकेंड। तो हम किसी भी इक्वेशन से इसमें से x या y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, इसमें हम y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x के टर्म में, इसके लिए हम 3x को ले जाएंगे राइट साइड में, देन 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 को भी हमको ले जाना पड़ा राइट साइड में,
तो y इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 10 माइनस 3x/4 और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को y का जो वैल्यू है उसमें किससे पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। फर्स्ट में नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमने फाइंड किया है इक्वेशन फर्स्ट से ही। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग द ऑन या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और इक्वेशन सेकेंड हम लोग का 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 10 माइनस 3x/4 इक्वल टू 2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, देन 2x माइनस 3। अब जब यहाँ हम ब्रैकेट हटाते हैं तो यह माइनस का जो साइन है इसे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, अभी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 10 माइनस 3x/2 इक्वल टू 2। अब हम पहले एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस, अब जब माइनस यहाँ लिखेंगे तो इस दोनों का साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा 10 माइनस में और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 2। अब हम ऐड करेंगे 4x और 3x हो जाएगा 7x माइनस 10 और 2 को ले जाते हैं राइट साइड में तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 जब 4 माइनस 10 को ले जाते हैं राइट साइड में प्लस हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू 10 प्लस 4, देन 7x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 14/7। 2 बार में कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू फाइंड हो गया 2। अब इस x के वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो y फाइंड हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड हमारा है y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x/4 और x का वैल्यू हम लोग फाइंड किया है 2, देन y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 2/4 मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 3 2 6/4 तो हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल होगा 1 बार में। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना फाइंड हो गया 1। तो दोनों केस में x और y का सेम वैल्यू फाइंड हुआ है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन गिवन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो -4 को ले जाते हैं राइट साइड में, तो हो जाएगा 3x माइनस 5 इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और हम 2y को ले आते हैं राइट साइड में। ठीक है, तो जब 2y को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 3x है यहाँ 9x है। ठीक है, तो हम इसमें x वाले टर्म को इक्वल कर लेते हैं, तो इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, और दोनों का साइन प्लस है तो हम इसको माइनस कर देंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 15, 15x माइनस 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15y इक्वल टू 3 4 जा 12। अब इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इसमें यह भी 9x है, यहाँ भी प्लस का 9x है। ठीक है, तो x वाला टर्म इक्वल हो गया, तो हम इक्वेशन सेकेंड में से थर्ड को सेपरेट कर सकते हैं या थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर सकते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में से हम सेकेंड को माइनस करें तो इक्वेशन थर्ड को पहले लिखेंगे, तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन सेकेंड है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, माइनस 15x है प्लस का 2x है, माइनस करेंगे माइनस 13y इक्वल टू 12 में से 7 माइनस करेंगे 5,
देन y इज इक्वल टू फाइंड हो जाएगा, इसको इधर लेंगे तो -5/13, ठीक है। अब y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड कौन सा है? इक्वेशन सेकेंड है 9x - 2y इज इक्वल टू 7, और y का वैल्यू फाइंड कितना हुआ है? 9x माइनस यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -5/13 इज इक्वल टू 7। दो साइन को एक साथ नहीं लिखते हैं, इसलिए हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10/13 इक्वल टू 7। 10/13 को ले जाएंगे राइट साइड, देन 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13। 9x इज इक्वल टू 13 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 91, ठीक है। 91 में से 10 माइनस करेंगे 81/13, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 81/13, और 9 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से 18 कट जाएगा 9 बार में, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया 9/13। तो x का वैल्यू हो गया 9/13 और y का हो गया -5/13। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड हमारा इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो इसमें हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं y के टर्म में, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो 9x माइनस 2y को राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 2y। तो x का वैल्यू फाइंड करना तो 9 को हमको हटाना पड़ेगा, देन x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y/9, ठीक है। और इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, और ये x का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया किससे? इक्वेशन सेकेंड में, तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू फाइंड हुआ था, लिखेंगे 3 इंटू 7 प्लस 2y/9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, देन 7 प्लस 2y/3 माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम हो जाएगा, लेंगे तो इसका एलसीएम 3 होगा, तो इसका एलसीएम हो गया 3। इसको लिख लेंगे हम लोग 7 प्लस 2y, और 3 5 जाता है 15 माइनस 15y इक्वल टू 4। देन 7, अभी हम माइनस करेंगे, -15y है प्लस का 2y है, तो हमेशा जब माइनस करते हैं तो ग्रेट नंबर का साइन लिखते हैं, तो -15 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -13y/3 इक्वल टू 4। अब 3 को ले जाएंगे राइट साइड में, तो 3 से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 12 हो जाएगा, तो -7 माइनस 13y इक्वल टू 12। अब हमको फाइंड करना y का वैल्यू, तो 7 को भी राइट साइड लेफ्ट साइड से हटाएंगे, तो ये राइट साइड ले जाएंगे, देन -13y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 माइनस 7, ठीक है। तो -13y इक्वल टू हो गया 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, देन y इज इक्वल टू -5/13। अब हम इस y के वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो x फाइंड हो जाएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, सॉरी इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड है हमारा x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y/9, देन x इक्वल टू 7 प्लस y का वैल्यू फाइंड हुआ है -5/13, तो यहाँ लिखेंगे 2y है तो 2 इंटू -5/13/9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 7 माइनस 5 2 10/13/9। तो पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 13 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 91,
तो x इज इक्वल टू 91 माइनस 10 अपॉन 13/9, ठीक है। और ये 13 इसमें नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 81 अपॉन 13 इंटू 9, और 9 से 81 कैंसिल होगा 9 बार में, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया 9/13, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन गिवन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और दूसरा गिवन है x माइनस y/3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y इक्वल टू -1, 6 ले जाते हैं राइट साइड में, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 से x मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 3 को ले जाएंगे राइट साइड में, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में लिखा हुआ 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और इक्वेशन सेकेंड में है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसमें x वाला टर्म इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। और सेकेंड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो प्लस 3x माइनस 6 दोनों कैंसिल, दोनों प्लस में हो गया, 4y और y 5y दोनों माइनस में है, तो -9, देन y इज इक्वल टू -9/5, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू, जो y का वैल्यू फाइंड हुआ है, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, देन 3x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, -9/5 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, देन 3x प्लस 9/5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको हम ले आते हैं राइट साइड में, 3x इक्वल टू 3 माइनस 9/5, एलसीएम इसका 5 हो जाएगा, तो 5 3 15, और 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, 3x इक्वल टू 6/5, ठीक है। अब 3 को राइट साइड में तो डिवाइड हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 6/5 इंटू 3, और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया 2/5, ठीक है। तो x फाइंड हो गया 2/5, ठीक है, और y फाइंड हुआ -9/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और इक्वेशन हम जो दोनों है उसको हम लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन है हमारा 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल, इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट था हमारा, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यह है इक्वेशन सेकेंड। तो हम इक्वेशन सेकेंड से y के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x के टर्म में, तो इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y को ले जाते हैं राइट साइड में, 3 को ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, देन y इज इक्वल टू कितना हो गया 3x माइनस 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इसी वैल्यू को हम लोग ने फाइंड किया इक्वेशन सेकेंड से, तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और इसमें y इज इक्वल टू कितना फाइंड हुआ 3x माइनस 3, तो लिखेंगे 3x प्लस 4 इंटू
y का वैल्यू पुट कर देंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू -6, देन 3x मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 3x से, प्लस 12x माइनस 12 इज इक्वल टू -6, 3x और 12x दोनों को ऐड करेंगे 15x इक्वल टू -12 को जाएंगे राइट साइड में +12, 15x इज इक्वल टू 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, देन x इज इक्वल टू 6/15 और 3 से 6 डिवाइड होगा 2 बार में, ये 5 बार में, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया, x इज इक्वल टू 2/5। फिर इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, ठीक है, y फाइंड हो जाएगा। तो स्टेटमेंट में लिखता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू है 3x माइनस 3, देन y इक्वल टू 3 इंटू, ठीक है, x का वैल्यू है 2/5 माइनस 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6/5 माइनस 3, ठीक है। तो 5 3 जा 15 और 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9/5, ठीक है। तो दोनों केस में सेम आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन गिवन है सबको हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड में। तो पहला क्वेश्चन है सेकंड का, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ़ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन गिवन है कि जब हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। और जब हम फ्रैक्शन में के डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हैं, ठीक है, तब हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। तो बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट है, पहले हम लिखेंगे लेट फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या गिवन है, पहले हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन हमारा x/y। क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है तो इसमें हम 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर y और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन बना लेंगे। तो y माइनस 1 को ले जाएंगे राइट साइड में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही होगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, y को लाते हैं लेफ्ट साइड में और 1 को लाते हैं राइट साइड में। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये -1 है, +1 इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। देन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड केस में पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लिख लेते हैं और इसमें क्वेश्चन में गिवन है इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। और जब हम इसमें लिखा है कि जब हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/2, यानी कि x में कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है हम लोग को। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से x से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 1, y को ले जाएंगे लेफ्ट साइड, देन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें दोनों इक्वेशन में y वाला टर्म्स इक्वल है, ठीक है, ये माइनस में ये भी माइनस में, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और सेकेंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, वाई से वाई कैंसिल हो गया, -2x प्लस x माइनस x, -2 और -1 -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो x इज इक्वल टू 3। तो हम x का वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड में, तो y फाइंड हो जाएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और x का वैल्यू कितना फाइंड हुआ है 3, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, देन माइनस वाई इज इक्वल टू +3 को राइट साइड देंगे तो ये भी हो जाएगा -3, वाई इज इक्वल टू -5, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो वाई इज इक्वल टू 5। हमको फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है हमारा, फ्रैक्शन हम लोगों ने माना था x/y,
ठीक है, फ्रैक्शन x अपन y था और x का वैल्यू फाइंड हुआ है हम लोग का 3 और y फाइंड हुआ है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? क्वेश्चन में लिखा है कि 5 साल बाद आफ्टर 5 years नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। नूरी सोनू की का जितना एज है उस सोनू का जितना एज है उसका 3 गुना है नूरी का एज, ठीक है। और 10 साल बाद आफ्टर 10 years नूरी का एज सोनू का एज का 2 गुना है, ट्वाइस है। तो बताना है कि दोनों का एज क्या है। तो हम इसमें पहले स्टेटमेंट में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सेकंड है लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x years एंड y years रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले केस में गिवन है 5 years ago, तो 5 years ago हम दोनों का एज फाइंड कर लेंगे। 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। अभी किसी का प्रेजेंट एज 10 ईयर है, मान लेते हैं 10 साल है, तो 5 साल पहले कितना होगा, यानी कि 10 में से 5 माइनस करेंगे 5। तो उसी तरह अगर नूरी का प्रेजेंट एज x है तो 5 years ago x माइनस 5 होगा और सोनू का हो जाएगा y माइनस 5। उसी तरह आफ्टर निकालना होता है बाद का, तो जितना एज ईयर्स दिया रहता है उतना हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो नूरी का एज हो जाएगा x माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। और सोनू का एज क्या होगा y माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एल्डर सोनू। तो 5 years ago नूरी का एज सोनू का एज का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 5 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सोनू के एज में, तो 3 इंटू वाई माइनस 5। देन x माइनस 5 इक्वल टू 3 से y मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 से माइनस 5 में माइनस 15, ठीक है। 3y को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में और 5 को ले जाएंगे राइट साइड में, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, माइनस 5 को ले जाएंगे तो प्लस का 5। देन x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे सेकेंड केस में हमको फाइंड करना है आफ्टर 10 years, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 10 years लेटर, ठीक है, 10 साल बाद। तो नूरी का एज कितना हो जाएगा, नूरी एज, ठीक है। तो इस हम क्या करेंगे आफ्टर 10 ईयर निकालेंगे तो हम प्रेजेंट एज में 10 को ऐड कर देंगे, तो x प्लस 10 years। और सोनू का एज हो जाएगा y प्लस 10 years, ठीक है। देन इसमें भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, और 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू के एज का ट्वाइस है, 2 गुना है। तो हम पहले नूरी का एज लिख लेंगे, नूरी का एज है x प्लस 10 इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सोनू के एज में। देन x प्लस 10 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 20, 2y को लाएंगे लेफ्ट साइड में, x को ले जाएंगे राइट साइड में। देन x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ठीक है। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 10, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें भी इक्वेशन फर्स्ट में x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और इक्वेशन सेकेंड में x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो दोनों में जो x वाला टर्म है इक्वल है, तो दोनों का सेम साइन है। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर सकते हैं या सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, इक्वेशन सेकेंड है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। और फर्स्ट है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है, ये भी प्लस हो गया, तो x कैंसिल हो गया, प्लस 3y माइनस 2y, माइनस करेंगे कितना बचेगा y, ठीक है।
और 10 कितना हो जाएगा 20, तो y इक्वल टू फाइंड हो गया 20। अब हम y का वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन सेकेंड क्या है हम लोग का, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और y का वैल्यू फाइंड हुआ है 20, देन x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई करेंगे होगा -40 इक्वल टू 10, -40 को राइट साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 40 कितना आ गया 50, ठीक है। तो नूरी का एज होगा 50 ईयर्स और सोनू का एज होगा 20 ईयर्स। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में लिखा है कि 2 डिजिट नंबर में दोनों डिजिट का सम है 9, ठीक है, और इस नंबर का 9 टाइम्स मतलब इस नंबर का 9 गुना इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, और जब हम डिजिट का ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तो उसका ट्वाइस हो जाता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है 2 डिजिट नंबर 48, ठीक है, तो इसमें 10 डिजिट हमारा है 4 और यूनिट डिजिट है 8, और जब दोनों डिजिट को हम ऐड करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये होगा 4 इंटू 10 प्लस 8, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगर हम इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, जब ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो जो 8 होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 10 डिजिट के पास और 4 चला जाएगा यूनिट डिजिट के पास, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा तब 84 हो जाएगा। तब हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे लेट टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट डिजिट भी y, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, देन नंबर इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं जब एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो जो 10 डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हैं। तो इसमें 10 डिजिट कौन सा x है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे तो y, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन गिवन है कि द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इन 9, जैसे ये 2 डिजिट नंबर है, इसके डिजिट को जब हम ऐड कर रहे थे कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो इसमें भी 100/2 डिजिट है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू, क्वेश्चन गिवन है कि दोनों का डिजिट का सम 9 है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद फिर से हम फाइंड करेंगे ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो जब ऑर्डर ऑफ डिजिट्स रिवर्स करेंगे तो जैसे हम लोगों ने रिवर्स किया तो 48 का क्या हो गया 84 हो गया, तो उसी तरह जब इसको रिवर्स करेंगे तो जो यूनिट डिजिट है y वो चला जाएगा 10 डिजिट के पास, यानी कि y को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और x यूनिट हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स जो हमारा ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम्स, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 इंटू 10x प्लस वाई, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इज, तो इज की जगह लगाएंगे इक्वल टू का साइन, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। जब हम ऑर्डर ऑफ डिजिट नंबर का डिजिट रिवर्स करते हैं तो जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है उसका ट्वाइस, यानी कि 2 इंटू लिखेंगे 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 9 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे 90x प्लस 9y इक्वल टू 2 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे 20y प्लस 2x, दोनों टर्म को लाएंगे लेफ्ट साइड में, 90x प्लस 9y ये हो जाएगा -20y माइनस 2x इक्वल टू 0। 90x में से 2x को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 88x माइनस प्लस 9y है माइनस 20y, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 11y इक्वल टू 0। दोनों क्या कॉमन है 11 कॉमन है, तो हम 11 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर हम 11 को ले जाते हैं राइट साइड में तो ये भी 0 हो जाएगा,
तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब दोनों इक्वेशन में इसमें प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और इक्वेशन सेकेंड है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ऐड करेंगे दोनों कैंसिल हो गया, 8x और x 9x इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 9/9 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x इक्वल टू फाइंड हुआ है 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 होगा, तो y इज इक्वल टू हो गया 8। अब हमको फाइंड करना है नंबर, तो पहले हम लिख लेंगे नंबर। तो नंबर हम लोग ने क्या माना था, नंबर था ये नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, तो इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर फाइंड हो जाएगा। तो नंबर है 10x प्लस वाई। ठीक है, और x इक्वल टू फाइंड हुआ है 1, तो लिखेंगे 10 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, 10 में 8 ऐड करेंगे 18, तो नंबर क्या हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, शी asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 rupees she received. ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि मीना ने बैंक से 2000 रुपीज़ विड्रॉ किया और उसने कैशियर से बोला कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का केवल नोट देने के लिए। तो दोनों नोट मिला करके टोटल है 25 नोट्स, तो बताना है कि कितने 50 रुपीज़ के नोट हैं और कितने 100 के नोट हैं। तो पहले हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे लेट नंबर ऑफ ₹50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स भी x एंड y respectively. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में गिवन है कि x और y के टोटल 25 नोट्स, 50 और 100 रुपीज़ के टोटल 25 नोट्स हैं। तो 50 रुपीज़ का नोट है x और 100 के हैं y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 25। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगेन अब इसमें लिखा हुआ है कि x और y के 50 और 100 रुपीज़ के जितने भी नोट है दोनों को मिलाकर जो अमाउंट है वो है 2000 रुपीज़। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर 50 रुपीज़ के 15 नोट है। ठीक है, तो अगर उसको टोटल सम फाइंड करने क्या करेंगे, 15 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी तरह अगर मान लें 50 रुपीज़ के x नोट है तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स, और अगर 100 रुपीज़ का y नोट है तो 100 इंटू वाई, तो 100y होगा। और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तब किसके इक्वल होगा, 2000 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं तब 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें से हम 50 कॉमन ले लेते हैं। जब 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, 52 जा 100, तो यहाँ 2y इक्वल टू 2000, देन x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 200 डिवाइड होगा 40 बार में, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 40, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, यहाँ प्लस x और यहाँ x दोनों सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और ये इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। जब माइनस करेंगे दोनों का नीचे वाला जो इक्वेशन उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस,
x कैंसिल हो गया, माइनस करेंगे माइनस वाई, -40 है और 25 है, माइनस करेंगे तो -15, तो y इज इक्वल टू हो गया 15। ठीक है, अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो y का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और y फाइंड हुआ 15, देन x प्लस 15 इक्वल टू 25 और 25 को ले जाएंगे राइट साइड में, 25 में से 15 माइनस करेंगे 10, तो x इज इक्वल टू 10। तो x हम लोग माना था 50 रुपीज़ नोट, तो 50 रुपीज़ नोट है 10 और 100 रुपीज़ नोट है 15। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच देयर आफ्टर। सरिता paid 27 rupees for a book kept for 7 days while Shashi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each day. क्वेश्चन गिवन है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी में 3 days का चार्ज फिक्स है, उसके बाद जो पर डेज का एडिशनल चार्ज है उसको पे करना पड़ता है। तो सरिता को एक बुक रखने के लिए 7 days के लिए बुक रखती है तो उसको 27 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, और शशि 5 days के लिए रखती है तो उसको 21 रुपीज़ पे करना है। तो बताना है कि फिक्स चार्ज क्या होगा और पर डे का चार्ज क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हम लिख लेंगे, लेट फिक्स चार्ज बी x रुपीज़ एंड चार्ज फॉर each extra day be y रुपीज़। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है, सरिता एक बुक को 7 days के लिए रखती है और उसको 27 रुपीज़ पे करने होते हैं। तो 7 days में 3 days का चार्ज फिक्स है और कितना है वो x है। ठीक है, प्लस उसके बाद 4 days बच जा रहे हैं, एडिशनल एक्स्ट्रा बच रहे हैं और एक्स्ट्रा डे का कितना है y रुपीज़। तो 4 डे का कितना हो जाएगा 4y, ये 1 डे का है, 1 डे का चार्ज है y, तो 4 डे का होगा 4y और दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 27। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 27 और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्वेश्चन में गिवन है, while शशि पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। तो शशि 5 days के लिए बुक को रखती है तो 3 days का फिक्स हो गया, तो 3 days का कितना हो जाएगा x रुपीज़। ठीक है, और और रिमेनिंग कितना बच गया 2 days, तो 1 डे का है y तो 2 days का होगा 2y, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, देन x प्लस 2y इक्वल टू 21, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों में x वाला टर्म इक्वल है तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर सकते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। हो जाएगा माइनस 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 कैंसिल हो गया, माइनस करेंगे तो 2y इक्वल टू 27 में से 21 माइनस करेंगे 6, देन y इक्वल टू कितना होगा 6/2, y का वैल्यू फाइंड हो गया 3। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकेंड में कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 2y इक्वल टू 21, तो लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 21, देन x प्लस 2 इंटू वाई कितना फाइंड हुआ है 3 इक्वल टू 21, x प्लस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इक्वल टू 21, देन x इक्वल टू 21 में से 6 माइनस कर देंगे 15। ठीक है, तो 3 days का फिक्स चार्ज है 15 रुपीज़ और पर डे का चार्ज है 3 रुपीज़।